राधे राधे स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो ऑपरेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बुक हम लोग अपना टी एस ग्रेवाल यूज़ कर रहे हैं, एडिशन 2025 का। ठीक है, तो इसका हमारा टॉपिक का फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जो हम लोग अभी अपना डिस्कस करने वाले हैं, हमें क्वेश्चन के अंदर दो पार्टनर्स गिवन है, अमित एंड विजय। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2024 में। हम अपने नाम ऊपर लिख लेते हैं, अमित एंड विजय। कैपिटल्स, इनकी इन्वेस्टेड कैपिटल्स हैं 2 लाख रुपीज़ अमित की है और 1,50,000 रुपीज़ कैपिटल्स विजय की है। पार्टनरशिप बीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल्स देना है 10% पर एनम। 10% के अकॉर्डिंग 20,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा अमित को और 15,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा विजय को। यहाँ पे हमारी सैलरी भी दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब एज पर पार्टनरशिप डीड। हमें सैलरी गिवन है 2,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी अमित की है। इट मीन्स हमारे अगर अमित की 2,000 रुपीज़ सैलरी मंथली है तो इसकी ईयरली सैलरी हो जाएगी 24,000 रुपीज़। विजय की सैलरी 3,000 रुपीज़ पर मंथ है तो विजय की सैलरी 36,000 रुपीज़ हो जाएगी पर एनम के अकॉर्डिंग। वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। एंड हमें ईयर एंड का जो प्रॉफिट है 2,16,000 दिया हुआ है। ठीक है, देन लास्ट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है हमें 2,200 रुपीज़ अमित का है और 2,500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विजय का। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में निकाले नहीं, खाली इन्होंने हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के ही दे रखा था, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमारा फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट। हम लोग अपने स्टार्टिंग अपने बैलेंस से करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जो कि गिवन था हमें 2,16,000। इसका था हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पार्टनर्स का, जो कि अमित कैपिटल अकाउंट, अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकल के आया था 20,000 और विजय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकल के आया था 15,000, जिसका सम हो जाएगा 35,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमें पार्टनर्स की सैलरी दी हुई है। पार्टनर्स की सैलरी में अमित की सैलरी थी 24,000 रुपीज़ ईयरली बेसिस पे और विजय की सैलरी थी ईयरली बेसिस पे 36,000 रुपीज़। हमें इनका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके पहले से ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो अमित का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें दिया था 2,200 रुपीज़ और विजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया हुआ है 2,500। इन दोनों का सम हो जाएगा 4,700 रुपीज़ का। इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 2,20,700 रुपीज़। यहाँ के भी सम हमारे ही निकल के आएगा सेम 2,2700। इनकी सैलरी का सम हो जाएगा 60,000। जब इसका बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस हमारे पास अमाउंट निकल के आएगा 1,25,700 रुपीज़ निकल के आ जाएगा हमारा बैलेंस। जब फिर इसके बाद हमें जो प्रॉफिट है ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स के रेशो में शेयर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, हो जाएगा अमित कैपिटल अकाउंट और विजय कैपिटल अकाउंट। जब इनको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो
हमारा जो अमित का शेयर है, अमित का शेयर निकल के आ जाएगा 75,420 और विजय का शेयर निकल के आ जाएगा हमारा 50,280 रुपीज़। ठीक है, इसमें खाली में क्वेश्चन इतना ही करना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इनका क्वेश्चन पढ़िए, उसके फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन 48 के अकॉर्डिंग दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 हमें दिया हुआ है। इनके ओपनिंग कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024, ए की कैपिटल्स गिवन है 5 लाख रुपीज़ और बी की कैपिटल्स गिवन है रुपीज़ 3 लाख। एंड यहाँ पे में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट हम लोग अपना यहाँ पे लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट मतलब मीन्स बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट ए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 6% पर एनम चार्ज करना है, IUC @ 6% पर एनम। 6% हमारा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा रुपीज़ 30,000 और हमारे बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हो जाएगा 18,000। सेकंड बी एडजस्टमेंट दी हुई है, ए विल गेट अ कमीशन एट 2% ऑन नेट सेल्स। हमें पे नेट सेल्स गिवन है 30 लाख रुपीज़ की, तो 30 लाख रुपीज़ का 2% जो कमीशन है वो हमारा मिलेगा ए को। इट मीन्स ए का जो कमीशन है, ए का कमीशन मिल जाएगा यहाँ पे उसे ₹60,000 का कमीशन ए को मिलेगा, जो 30 लाख का 2% है। बी पार्टनर को सैलरी मिलेगी सी पॉइंट के अकॉर्डिंग। सैलरी हमें यहाँ पे मंथली सैलरी की वन है 5,000 रुपीज़, तो 5,000 तो हम इसको पहले ईयरली कन्वर्ट करेंगे, ईयरली कन्वर्ट करके सैलरी हमारी हो जाएगी ₹60,000। देन डी पॉइंट में बोला गया कि बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस सच इंक्लूडिंग सच कमीशन। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो बी को कमीशन मिलेगा, बी को यहाँ पे कमीशन मिलेगा 5% का, बट वहाँ पे हमें आफ्टर मेथड यूज़ करना है। आफ्टर मेथड मतलब मीन्स ये कि जो भी हमारे पास हमें नेट प्रॉफिट है, हम अपने नेट प्रॉफिट में से हम लोग अपने पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट में कैपिटल देंगे और ए का कमीशन भी माइनस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, ठीक है, उस वैल्यू के ऊपर हमारे यहाँ पे बी को कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, पहले हमारे पास हमारा प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीज़ का, हम लोग अपने साथ साथ क्वेश्चन करते सकते हैं। नेट प्रॉफिट में हम लोग अपना लेस करेंगे इंटरेस्ट एंड कैपिटल्स, जो कि दोनों का मिला के हमारा हो जाता है 48,000। ठीक है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस किया जाएगा, सैलरी माइनस की जाएगी 60,000 रुपीज़ हमारी सैलरी बी की थी और 60,000 रुपीज़ हमारा कमीशन था सी एक पार्टनर का। ठीक है, ये तीनों चीज़ में हमारे माइनस की जाएगी। उसका हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, रिमेनिंग वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा कमीशन और हमारे पास में माइनस करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बचेगी यहाँ पे 5 लाख माइनस 48,000 माइनस 1,20,000। रिमेनिंग वैल्यू विल बी 3,32,000 रुपीज़ बचेगी। ठीक है, अब हम इस वाली वैल्यू पे चार्ज करना है कमीशन हमारा बी के लिए। ठीक है, हमारे पे बी को कमीशन देना है 5% का अकॉर्डिंग, तो 5% जो कमीशन निकल के इसका आएगा 5%, इस हमारा कमीशन चार्ज करना है बी कमीशन। अब यहाँ पे इसका हमें कमीशन आफ्टर मेथड से चार्ज करना था, तो आफ्टर मेथड से जब हम लोग अपना कमीशन चार्ज करते हैं तो फॉर्मूला हमारा होता है 3,32,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 + 5।
इसमें पहले हम लोग प्लस करेंगे वैल्यू, कितने प्लस करके कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 5/105। इससे हम इसको करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 105 करेंगे तो आज की वैल्यू निकल के आएगी 15,809.52 आ रहा है हमारे, ठीक है। इसको हम लोग अपना राउंड ऑफ करके हमारा कमीशन हो जाएगा 15,810 रुपीज़ कमीशन ले लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो ये हमारा हो जाएगा बी का कमीशन 15,810। इसके बाद हमें अपना क्वेश्चन के अंदर हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इसके साथ साथ हमें इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना है, ठीक। तो पहले इसका हम लोग अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट टी शेप रहेगा। पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। हम लोग अपना अकाउंट बनाने की स्टार्टिंग हमेशा हमारी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर से होती है, आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो कि मैं गिवन है 5 लाख रुपीज़ का, यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम लोग अपना पहले इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज किया जाता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं इंटरेस्ट कैपिटल ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। ए का हमारा इंटरेस्ट कैपिटल था 30,000 और बी का इंटरेस्ट कैपिटल है 18,000, दोनों को मिला के हमारा हो जाएगा टोटल अमाउंट 48,000 रुपीज़ हो जाएगा। देन सैलरी हमें गिवन है यहाँ पे 2 सैलरी आ जाएगी। 2 सैलरी हमारे पास यहाँ पे बी की थी, 2 सैलरी 20 के लिए खाली है, तो हम लोग सीधा सैलरी बी के लिए कर देते हैं ₹60,000। देन 2 कमीशन अकाउंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कमीशन भी दिया दोनों पार्टनर्स को। कमीशन के लिए ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। कमीशन हमारा 60,000 रुपीज़ का कमीशन ए के लिए था और 15,810 रुपीज़ का हमारा कमीशन बी के लिए था। तो दोनों का सम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 75,810 रुपीज़ आ जाएगा। हम यहाँ पे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स हमारे पास है पार्टनर्स एंड ड्राइंग्स तो किए, बट हमें यहाँ पे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का रेट गिवन नहीं है। अगर जब भी कभी हमें रेट गिवन नहीं तो हम लोग अपने इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स चार्ज नहीं करते हैं। अब यहीं पे हम लोग अपने अकाउंट को कर देंगे क्लोज। हमारे पास इसका सम आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ का, क्रेडिट साइड का टोटल सम, तो डेबिट साइड का भी हमारे पास हमें अमाउंट कम रहेगा, तो इसलिए हम लोग अपना ज़्यादा वाला अमाउंट दोनों तरफ आ जाता है, ताकि टोटल हमारा आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ का। अब निकालना है बैलेंसेस, तो मैं 5 लाख में से माइनस कर देते हैं -48,000 -60,000 हमारी सैलरी थी बी की, और टोटल कमीशन हमारा है 75,810 रुपीज़ का कमीशन है। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास बचा है 3,16,190 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट को हम लोग अपने पार्टनर्स के रेशो में शेयर करते हैं, आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। रेशियो में दिया हुआ है 3:1। जब हम उसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो ए है, ए को प्रॉफिट मिलेगा 2,37,142, वैसे हम 42.5 समथिंग से हम लोग अपना राउंड ऑफ करके 43 कर लेते हैं, ठीक है। और इसका हमारा हो जाएगा 79,047 रुपीज़। इस तरीके से हमारा इसका हो जाएगा अकाउंट बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद हमें इसके अंदर अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हम लोग अपने यहीं पे मेंटेन कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर्स तो हम लोग अपने पास दोनों पार्टनर्स के लिए कॉलम अलग अलग बना लेते हैं अमाउंट के, ए एंड
बी के लिए कॉलम बना देते हैं। पार्टिकुलर्स, ये हम लोग अपना भी डिटेल्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके ओपनिंग कैपिटल्स हमें इनकी दी हुई थी। ओपनिंग कैपिटल्स हमें ए की गिवन थी, तो हम लोग पहले ओपनिंग कैपिटल्स आएंगे बाय बैलेंस के नाम से। 5 लाख रुपीज़ ए की कैपिटल्स थी और 3 लाख रुपीज़ हमारी कैपिटल्स बी की थी। इसके बाद हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आ जाएगा। 30,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ए के लिए है और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 18,000 रुपीज़ है। देन हमने सैलरी दी है पार्टनर्स को, तो सैलरी भी आ जाएगी। हमने सैलरी यहाँ पे खाली बी के लिए तो एक हो जाएगा ब्लैंक और बी की सैलरी आ जाएगी 60,000। देन हमने पार्टनर्स को कमीशन दिया है, तो कमीशन भी आ जाएगा यहाँ पे कमीशन अकाउंट। तो कमीशन हमारे पास यहाँ पे ए को मिला था ₹60,000 का कमीशन मिला था और बी को कमीशन मिला था 15,810 रुपीज़ का कमीशन मिला था। फिर लास्ट में हमने प्रॉफिट शेयरिंग किया है, तो प्रॉफिट भी शेयरिंग करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से आता है प्रॉफिट। 2,37,143 का प्रॉफिट ए को मिला था और 79,047 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था बी को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स गिवन थी, तो हम ड्राइंग्स आ जाएंगी। 2 ड्राइंग्स हम लोग अपना बैंक नाम से लिख लेते हैं। ड्राइंग्स हमें गिवन थी ए और बी की। ए की ड्राइंग्स गिवन थी 80,000 और बी की ड्राइंग गिवन थी 60,000। इसका हमें इनका सम करना है, हम इनका सम कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इनका जो सम आएगा, ए का सम आ जाएगा यहाँ पे 3 लाख कैपिटल्स हैं बी की। 3 लाख कैपिटल्स थी बी पार्टनर की। 18,000 रुपीज़ का हमने इंटरेस्ट कैपिटल दिया था। 60,000 रुपीज़ का इससे सैलरी मिली थी। 15,810 का से कमीशन मिला था 15,810 का, एंड प्लस 70,000 का से मिला था 79,000 रुपीज़ 79,047 रुपीज़ का से मिला था प्रॉफिट। ठीक, जिसका कि बैलेंस निकल के आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 4,72,857 रुपीज़। तो यहाँ पे भी सेम हमारा बैलेंस उतना ही आ जाएगा 4,72,857 रुपीज़ आ जाएगा। देन हमें ए का टोटल आ जाएगा यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ की ओपनिंग कैपिटल से प्लस 30,000 इंटरेस्ट कैपिटल 60,000 कमीशन एंड 2,37,143 इसका था प्रॉफिट। इसका सम आ जाएगा यहाँ पे 8,27,143। यहाँ के भी टोटल इसका नहीं आएगा 8,27,143। इसका हमें बैलेंस निकालें। बैलेंस एनालिसिस में हम माइनस करेंगे ड्राइंग्स इनकी 80,000 रुपीज़ की ड्राइंग्स थी, तो रिमेनिंग इसका बैलेंस बचेगा 7,47,143 रुपीज़ का बचेगा बैलेंस। ये हमारे ड्राइंग्स हैं। ठीक है, अभी लिख भी देता हूँ। ड्राइंग्स अगेंस्ट हमसे प्रॉफिट मांगे से लेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पे बी का बैलेंस निकल के आ जाएगा 4,72,857 में से हमें माइनस करना है 60,000। इसका क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएंगी 4,12,857। ये हमारा हो जाएगा बैलेंस सी डी कैरेट डाउन। ठीक है, हमारा बैलेंस विथ है, हमारा बैलेंस बरोड डाउन। ठीक, इसके साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। पार्टनर्स हैं ABC, 3 पार्टनर्स हैं ABC। कैपिटल्स इनकी हमें
दी हुई हैं। 50,000 रुपीज़ कैपिटल्स ए की हैं, 50,000 कैपिटल्स बी के लिए और 1 लाख रुपीज़ कैपिटल्स सी की हैं हमारे पास। करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है। करंट अकाउंट का बैलेंसेस का मतलब हमारे पास यहाँ पे कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। 10,000 रुपीज़ कैपिटल्स ए की हैं करंट अकाउंट का बैलेंस, 5,000 रुपीज़ का करंट अकाउंट का बैलेंस बी के लिए है और 2,000 रुपीज़ का हमारा यहाँ पे डेबिट बैलेंस दे रखा है सी का। यहाँ डेबिट बैलेंस मतलब हमारा नेगेटिव बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पे जो इंटरेस्ट कैपिटल्स है पार्टनर्स को 10% मिलेगा। इंटरेस्ट कैपिटल 10%। इंटरेस्ट कैपिटल का लिए हमेशा हमारा कैपिटल्स पता है, करंट अकाउंट पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। तो 10% के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ए के लिए, 5,000 रुपीज़ बी के लिए इंटरेस्ट और 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा सी के लिए। देन सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 12,000 पर एनम। जो सैलरी है, सैलरी खाली हमारे पास यहाँ पे सी को दी जा रही है, ए बी की कोई सैलरी नहीं है। सी को सैलरी दी जाएगी 12,000 रुपीज़ पर एनम के अकॉर्डिंग। इसका फिर हमारे पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, कि मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा कि उसको हम लोग अपना कितना कितना शेयर किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दिया 1,72,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और हमें जनरल एंट्री पास करनी है एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक। तो पहले हम लोग अपना पे अकाउंट मेंटेन करना है, फिर हम लोग उसके बाद अपनी एंट्रीज बनाएंगे। तो अकाउंट हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम वही फॉर्मेट रहेगा, टी शेप हमारा रहेगा फॉर्मेट इसके अंदर, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। पहले हम लोग अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो कि 1,72,000 रुपीज़ हमें दिया हुआ है। इसके बाद हमें पे इंटरेस्ट कैपिटल्स देना है पार्टनर्स को। तो ए कैपिटल ए, अब हम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल्स फिक्स हैं और जब भी हमारे पास कैपिटल फिक्स होती हैं तो हम लोग अपना हमेशा करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक। इनका ए का इंटरेस्ट कैपिटल्स 5,000 रुपीज़, बी का 5,000 और सी का 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। इनका सम हो जाएगा टोटल ₹20,000। टू सैलरी है तो आ जाएगा 2 सीज सैलरी, सैलरी 12,000 रुपीज़ पर एनम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने भी डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि और कुछ में गिवन नहीं है इस पर क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग अपना निकाल लेते हैं 1,72,000 रुपीज़, ठीक है। 172 टोटल हमारा इसका आ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा निकल के आ जाएगा 20 और 32 माइनस करते हैं, हमारे पास अभी टोटल रिमेनिंग बचेगा 1,40,000 रुपीज़ बचेगा। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बचा है और प्रॉफिट को हम लोग अपने पार्ट में शेयर करते हैं तो हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट और सी करंट अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं हमें अभी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट गिवन थी। अब देखते हैं हमें कैसे कैसे एडजस्टमेंट करना है। हमें गिवन था कि जो भी हमारे पास अभी डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, हमारे पास अभी डिविजिबल प्रॉफिट 1,40,000 बचा है। इस डिविजिबल प्रॉफिट का फर्स्ट यानी कि इसमें से फर्स्ट 20,000 रुपीज़ को हम इनके कैपिटल्स के रेशो में डिवाइड करना है। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल्स का रेशो रहेगा 1:1:2, ठीक है। जब हम लोग इन्हें कैपिटल्स के रेशो में शेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो ए बी सी 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ए का है, 5 मिलेगा टू बी को और 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा सी को। हमने फर्स्ट 20 हमने इसमें शेयर कर दिए। इसका बोला है कि नेक्स्ट
30,000, 140 में से हमने 20 इनको इस रेशो में दे दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट 30,000 रुपीज़ हैं उसको हमें शेयर करना है 5:3:2 में डिवाइड करना है। अब हम इसको शेयर करेंगे तो ए बी सी अपना तीनों को मिल जाएगा यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रहेगा 3,000, यानी कि 15,000 रुपीज़ हमारा ए को मिलेगा प्रॉफिट, बी को मिलेगा 9,000 और सी को मिल जाएगा प्रॉफिट 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद बोला गया कि जो भी हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, हमने 140 में से 20 यहाँ दे दिया, हमने 30 यहाँ दे दिया, अब टोटल हमने 50 शेयरिंग कर चुके हैं, हमारे पास रिमेनिंग बचा है 90,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, 90 का रिमेनिंग बचा है। अब 90 को हम लोग अपना रिमेनिंग को इनको बांट देंगे इक्वल रेशो में, यानी कि मतलब मीन्स ए बी सी को में से ए को मिलेगा 30,000 90,000 रुपीज़ में से, ठीक है। बी को भी 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा और सी को भी 30 का प्रॉफिट मिलेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल ए बी सी को कितना प्रॉफिट मिला वो हम चेक कर देंगे। देखो जो ए है, ए को 5,000 रुपीज़ कैपिटल रेशो के हिसाब से मिले थे, इनके फिर 15,000 30 में से मिला था इसको और 30 इसको 90 में से इक्वल मिला था। बी को 5 कैपिटल रेशो के हिसाब से 20 में से मिले थे, इसको 30 में से 9,000 रुपीज़ मिले थे और 90 में से इसको इक्वल वे में 30-30 शेयर हुआ था। सी पार्टनर को 20 से मिले थे 10,000 रुपये एंड 30 में से मिले थे 6,000 और 90 में से इक्वल इसको मिले थे ₹30,000। अब कितना मिला ए बी सी को? ए को जो टोटल अमाउंट मिला है यहाँ पे, ए को टोटल अमाउंट मिला है 50,000 रुपीज़ का 140 में से, बी को मिला है 44,000 रुपीज़ मिले हैं बी को, और सी को मिले हैं 46,000 रुपीज़ मिले हैं टोटल हमारे सी को, ठीक है। जब हम लोग अपना एप्रोवेशन कार्ड में जब हम लोग अपना शो करेंगे तो हम अपने इतने शो करेंगे। ए को मिले थे यहाँ पे 50,000 रुपीज़, बी को मिले थे 44,000 और सी को मिलेंगे 46,000 रुपीज़ मिलेंगे अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फिक्स कैपिटल्स हैं, तो पहले हम लोग अब जब भी हमारे पास कैपिटल फिक्स होते हैं तो हम इससे हमारे पास 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहले इसमें अपने पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल्स में कोई भी चेंज नहीं है, ना ही किसी ने अपने पास यहाँ पे कैपिटल्स इंट्रोड्यूस करी, ना ही हमारे पास यहाँ पे किसी ने कैपिटल्स विड्रॉ करी हैं। तो ओपनिंग कैपिटल्स इनकी थी बाय बैलेंस, बोरो डाउन हम ले लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल्स ए की थी 50,000, बी की भी 50,000 रुपीज़ थी और सी की थी 1 लाख कैपिटल्स थी, ठीक। किसी के में कोई चेंजेस नहीं है, तो उससे इतनी ही हमारी कैपिटल्स इनकी क्लोजिंग हो जाएंगी। ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। 50,000 कैपिटल्स ए की हो जाएंगी क्लोजिंग, बी की भी हो जाएंगी 50,000 रुपीज़ और सी की हमारी कैपिटल हो जाएंगी क्लोजिंग वाली 1 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर्मेट हमारा दोनों का सेम ही रहता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का नाम अलग होता है, फॉर्मेटिंग सेम रहती है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। पहले हम इनका ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस हमें बाय बैलेंस बोरो डाउन, ए का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था 10,000 रुपीज़, बी का ओपनिंग बैलेंस 5,000
और सी का हमें गिवन था नेगेटिव बैलेंस गिवन था, तो इसका हमारा आ जाएगा टू बैलेंस बी डी। इसका हमारा नेगेटिव बैलेंस गिवन था, इसलिए हमारा इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, उसका हमें बैलेंस डेबिट बैलेंस गिवन था। ठीक है, इसका हमने जो भी पार्टनर्स का भी दिया है, हम लोगों ने पहले अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आ जाएगा 5,000 रुपीज़ ए, 5,000 रुपीज़ बी और 10,000 रुपीज़ का हमारा सी का आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के बाद यहाँ पे सी की सैलरी भी थी, तो बाय सैलरी आ जाएगी। सैलरी यहाँ पे सी को दी गई थी ₹12,000, यहाँ पे सी के अकाउंट में सैलरी आ जाएगी 12,000 रुपीज़। इसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, तो आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से आ जाएगा। हमने अपनी जो उनको प्रॉफिट ट्रांसफ़र हम लोगों ने किया था डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट उनके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था हम लोगों ने ए के लिए, बी को प्रॉफिट मिला था 44,000 रुपीज़ का और सी को प्रॉफिट मिला था 46,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था। ठीक, अब हम इसका सम करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा हमारा उनका हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा करंट अकाउंट का, जो कि हम लोग अपना बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसका हमारे पास सम हो जाएगा 10,000, 10, 10, 40, 50, 60, 68,000 रुपीज़ का टोटल हो जाएगा 68,000 रुपीज़। इसका हमारे पास सम हो जाएगा 44, तो 54,000 रुपीज़ का सम हो जाएगा 44, और सॉरी यहाँ पे नहीं ठीक है, इट्स ओके 5,000 है। और हमारे पास यहाँ पे इसकी हमारे पास टोटल हो जाएगा 10,000 था 50, 65,000 रुपीज़ उसका टोटल हो जाएगा 65,000 रुपीज़। बैलेंसेस हमारे यहीं पर आएंगे क्लोजिंग वाले 54,000 एंड 68,000। अब हम लोग इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, तो उनका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी डी नाम से निकल के आएगा, बैलेंस सी डी। इसके में कुछ बैलेंस कुछ था नहीं माइनस करने के लिए, इसका हमारा 65 हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। बी का भी से हमारा 54 का 54 ही हो जाएगा, और इसका हमारा हो जाएगा 66,000 रुपीज़ हो जाएगा सी का बैलेंस। ठीक है, ये इसका हमारा है तीनों का क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन 50 के अकॉर्डिंग हमें 3 पार्टनर्स हैं। फर्स्ट पार्टनर यदु, सेकंड विदु, ओनली विदु है, एंड थर्ड पार्टनर नेम इज राधु। यदु, विदु, राधु। रेशियो इनका मैं दिया हुआ रेशियो में आप लिख देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3, 4:3:3। हमारे पास हम पे कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो उनके ओपनिंग कैपिटल्स हमें दिए हैं एज पर 1 अप्रैल 2018। यदु की कैपिटल्स 9 लाख, विदु की कैपिटल्स 5 लाख एंड राधु कैपिटल्स 4 लाख। ऑन 1 नवंबर में लोन का भी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ऑन 1 नवंबर में 1 नवंबर 18 में ये दोनों लोन दिया है, लोन टू फर्म बाय यदु 80,000, ठीक है। इसका फिर में गिवन है एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 6%, मीन्स 54,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स यदु को मिलेगा, 30,000 रुपीज़ इंटरेस्ट विदु को मिलेगा और 24,000 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल जाएगा राधु को इन कैपिटल्स के अकॉर्डिंग।
हम यहाँ पे ड्राइंग्स भी हमें गिवन है, ठीक है, हमें ड्राइंग्स भी लिख लेते हैं। ड्राइंग्स यहाँ पे हमारे पार्टनर्स ने ड्राइंग भी करी है। तो ये दोनों जो ड्राइंग करी हैं, ये दोनों ड्राइंग करी हैं 80,000 रुपीज़ की, विदु ने ड्राइंग करी है 70,000 की, और राधु ने ड्राइंग करी है 50,000 रुपीज़ की ड्राइंग करी है राधु ने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट हमें दिया हुआ है यहाँ पे, रेट हमें गिवन है 8% की, 8% के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। उसके बाद फिर हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट गिवन है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदूज लोन, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदूज लोन के हैं, ठीक है, 2,53,000 रुपीज़। और देखो हमारे पास जो लोन होता है, हमारे पास जो प्रॉफिट होता है, हमारे पास प्रॉफिट हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद का ही होना चाहिए, और हमारे पास आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद का ही दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें से इंटरेस्ट लोन माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब इसी को हम लोग अपना एक्चुअल प्रॉफिट मान के इसको हम लोग अपना नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। बट अब हमें अपने पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी पड़ेंगी। हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं, तीनों का निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पहले यदु का निकालते हैं, हम तीनों का अलग अलग निकालेंगे। यदु का टोटल इनके ड्राइंग्स 80,000 है, रेट 8% दिया हुआ है, सॉरी 8.100 आएगा, मिस्टेक। अगर हमें पे टाइम गिवन, तो टाइम गिवन नहीं तो हमेशा हमारा एवरेज पीरियड 6 हो जाता है, 6/12 हो जाएगा। फिर विदु की ड्राइंग्स है टोटल 70,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12। फिर राधु है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। इसको जाएगा हमारे पास यहाँ पे 64,00 मल्टीप्लाई बाय 6/12, यानी कि हमारा हो जाएगा 3,200 रुपीज़ विद यदु के लिए। और विदु का हमारा हो जाएगा 5,600 मल्टीप्लाई बाय 6/12, यानी कि इसका हमारा हो जाएगा 25 और 2,800 रुपीज़ हो जाएगा हमारा विदु का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इसका हमारा हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12। हमारा राधु को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा ₹2,000, ठीक है। ये हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग अपने ऐसे निकाल लेंगे। इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के बाद हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हमारा फॉर्मेट वही चीज़ रहता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है यहाँ पे। पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट। पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जो कि हमें गिवन था 2,53,000। इसका फिर हम लोग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास हमें फिक्स कैपिटल्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे करंट अकाउंट लेके चलेंगे। यदु करंट अकाउंट, विदु करंट अकाउंट एंड आ जाएगा राधु करंट अकाउंट। यदु का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 3,200 रुपीज़, 2,800, और इसका हमारा है 2,000। इनका सम हमारा हो जाएगा 5, 6, 7, 8,000। टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 8,000। हमारा पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज किया था, तो आएगा यदु करंट अकाउंट, विदु करंट अकाउंट
एंड आ जाएगा राधु करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया था हमारा पे 54,000 रुपीज़ यदु का था, 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स विदु का था, और 24,000 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स राधु का था। इन तीनों का सम निकल के हमारा हो जाएगा, इन तीनों का सम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 54,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 हो जाएगा 1,08,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और हमारे पे कमीशन सैलरी कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम लोग अपना यहीं पे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। हमारे पास यहाँ का सम हो जाएगा 2,61,000। यहाँ के टोटल हम लोग अपने इतने मार्क्स से लेंगे 2,61,000 रुपीज़ हो जाएगा टोटल। अब हम अपना पे डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, 2,61,000 में से माइनस करेंगे अपना 1,08,000 रुपीज़, हो जाएगा 1,53,000 हमारे पास बच जाएगा फिर इनका डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे कि हम लोग अपना पार्टनर्स में शेयरिंग करते हैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, आ जाएगा यदु करंट अकाउंट विदु करंट अकाउंट, और आ जाएगा राधु करंट अकाउंट। ठीक है, रेशो गिवन था 4:3:3, तो हमारे पास यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो जो यदु है यदु को मिलेगा यहाँ पे 61,200 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा यदु को, और विदु को मिलेगा 45,900 रुपीज़ का मिलेगा प्रॉफिट, और राधु को मिल जाएगा, राधु को भी सेम मिलेगा क्योंकि राधु का भी शेयर सेम है। ठीक है, यहाँ पे हमने इनको कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, और ऐसे हमारा पे प्रॉफिट का शेयर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ आपका क्वेश्चन और टॉपिक दोनों खत्म होते हैं, और कल हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेटफुल डे। जय श्री कृष्णा।